देश में कोरोना की फिर दस्तक, एक्टिव केस 7,000 के पार। हर दिन सामने आ रहे हैं सैकड़ों नए मामले। 74 मौतों से मचा है हड़कंप। गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। नई गाइडलाइन और आरटी-पीसीआर टेस्ट में सरकार अलर्ट मूड में। आपको बताते चले कि भारत में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 7121 तक पहुंच चुकी है। एवरेज हर दिन 400 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले केरल से आ रहे हैं, जहां 2223 केस अब तक दर्ज किए गए हैं। पिछले 7 दिनों में वायरस ने 30 जानें ली है, जबकि कुल मौतों की संख्या 74 हो चुकी है। मंगलवार को 6 मरीजों की मौत हुई, जिसमें केरल और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 19 मौतें दर्ज हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अपील की है कि जुकाम, खांसी और गले में दर्द होने पर लोग खुद को क्वारंटीन कर ले और भीड़ भाड़ से बचे। राज्य सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री से मिलने वाले मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच सभी राज्य तैयारी में जुट गए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों की तैयारी पूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अफसरों के साथ समीक्षा की है और कहा कि सरकारी अस्पताल पूरी तरह तैयार है। गुजरात सरकार ने आईसीयू, वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की है और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नया वेरिएंट गंभीर नहीं है। केरल सरकार ने जून 2030 की कोविड गाइडलाइन फिर से लागू की है और सभी अस्पतालों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के मुताबिक देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। LF7, XFJ, JN1 और NB181, जो दक्षिण और पश्चिम भारत में पाए गए हैं। हालांकि WHO ने इन्हें फिलहाल गंभीर श्रेणी में नहीं रखा है, पर निगरानी जरूर बढ़ा दी है। चीन और अन्य एशियाई देशों में भी यह वेरिएंट पाए जा रहे हैं। अब इससे संदेश साफ है कि घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है वो इम्यून सिस्टम पर सबसे पहला अटैक कर रहा है और उसको कमज़ोर कर रहा है। ऐसे में सावधानी जरूरी है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करना भी जरूरी है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, पहला अटैक उन्हीं पे हो रहा है। ऐसे में सावधानी बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।